ऐसा नहीं सुभाला मोहब्बत के साथ सुभाला फरमाए। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा एजाज है कि सुन्नी जैसा कोई नहीं है। सुन्नी जैसा, बाबा जी ऊंची जरा थोड़ी सी आवाज में, सुन्नी जैसा कोई नहीं है। लेकिन अलमिया अब सख्त बातें शुरू हो गई। सुन्नी जैसा कोई नहीं है, नारा हमारा है गुलाम है, गुलाम है। बड़ी आवाज नहीं निकलती, गुलाम की गुलामी की करोगे? गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, शाह जी गुलाम है, गुलाम है। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, एक मुश्त दाढ़ी रखना कबूल नहीं है। किसके साथ धोखा कर रहे हैं हम? ये धोखा किसके साथ है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अपनी बहन का हक देना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अम्मा के पांव दबाना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे अल्लाह ने हज की सआदत तौफीक दे रखी है, लेकिन हज करना कबूल नहीं। मेरे भाई बहुत धीमी अंदाज से कर रहा हूं, ये धोखा किसके साथ कर रहे हैं हम? सारी सारी रात महफिलें करना हमारा शोभा है। रात बहुत माजरत के साथ, पीरानो जाम के साथ, मैं सबसे माजरत के साथ सारी सारी रात महफिलें करेंगे। मैं अभी हाथ खड़े नहीं करने, लेकिन मैं खड़ा करवा दूं ना, चंद एक होंगे जो खड़े करेंगे, बाकी सारे हाथ नीचे होंगे। मैं पूछ लूं आपको, अल्लाह की कसम है, सच बताओ किसने नमाज इशा पढ़ी है? हाथ नहीं खड़े करने, नहीं नहीं हाथ नहीं। आप खड़े करेंगे बकाया किधर जाएंगे? पर्दा हमने रखना है, ऐब हमने खोलने नहीं है। लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, गुलामी रसूल में ईशा की नमाज कितने पढ़नी सी? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सुबह फजर की नमाज आप जाके देखें मस्जिदों में माजरत के साथ, कितना बड़ा मजमा है, कितना हसीन मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज से लेकर आखिर तक दीदनी माहौल है। लेकिन फजर की नमाज में 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25 नमाजी किधर जाते हैं? नमाजी इधर खड़ा करके मैं आपको, आप में से ये जो अभी आप भंगड़े डाल रहे थे माजरत के साथ, आप में से खड़ा करके कह दूं कि नमाज के मुझे फर्ज बताएं, कितने नमाज के फर्ज हैं? कोई नहीं बताएगा। हजरात ये कड़वी बातें हैं, ये 2 नंबरी कहां कर रहे हो? ये किसको ये धोखा दे रहे हो? मैं मानता हूं कि आपका मनसब है, मशरब है, तरीका है, लेकिन ये तरीका आपका होगा, मेरे मुस्तफा का तरीका ये है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फजर की नमाज में कोई नहीं आएगा। इमाम साहब हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी नमाज में है। हम वकीलों के पीछे, एसएचओ के पीछे, जजों के पीछे डायरियां लेकर, फाइलें लेकर भाग रहे हैं, कामयाबी मिल जाए। कामयाबी इसमें नहीं है। इधर मिल भी गई ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, यहां सरकारी मुलाजिम बनोगे। अगर नमाज पढ़ोगे सरकार अपना मुलाजिम बना लेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी मुलाजिम भी हूं, मैंने 4 मरतबा जेलें काटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ 2 मरतबा जेलें काटी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कहते हैं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सहाबा को भौंकने वाले फिर रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हक अदा कर दिया है? अहले बैत का मकाम कम करने वाले फिर रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हक अदा हो गया? आसिया मलऊना को बाहर भेज दिया गया है, हम कैसे कह सकते हैं कि हक अदा हो गया? अरे मुमताज कादरी को फट्टे लगा दिया, हम कैसे कह सकते हैं कि हक अदा हो गया? हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो मेरे भाइयों महफिलें करो, जम जम करो। महफिल तो सजा दी मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, पैगाम मुस्तफ़ा क्या है ये हमने भुला दिया। वैसे बरकत के लिए मैं पूछ लूं आप में से किसी को 7 फर्ज, कोई नमाज के 8, 10, 15 कितने फर्ज है को बता दे कोई एक आध साथी? हाँ जी, चलो उनमें से चलो 7 फर्ज, चलो वाह जी वाह, कितनी बड़ी बात की इन्होंने। इन्होंने कहा आपने बता तो दिए हैं, चलो 7 फर्ज मैंने बता दिए, आपके लिए आसानी कर दी है। आप में से अगर मैं किसी को हाथ खड़ा करके कहूं कि भाई 7 फर्ज चलो मैंने इनके कहने पर बता दिए हैं, आप में से कोई बता सकता है 7 फर्ज कौन से हैं? कोई बता सकता है नमाज जनाजा के फराइज कितने हैं? अल्लाह हो अल्लाह हो
सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल अल्लाह का लफ्ज, मैंने एक सूफी का कौल पढ़ा है, और मैं कि एक बंदा 1 करोड़ बादाम खाए, एक बंदा 1 करोड़ बादाम खाए, 1 करोड़ बादाम के अंदर इतनी ताकत नहीं है जितना लफ्ज अल्लाह के अंदर ताकत है। अल्लाह अल्लाह करके सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। नमाज जनाजा किसने पढ़नी? धोखा किसको देते हैं? अगर बुरा मना रहे हैं दिल से सोचिए, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। आज के बाद आप बिल्कुल करें, आपका अपना माहौल है, लेकिन जाकर सुबह इमाम साहब से पूछना भी 7 फर्ज कौन से हैं। पर्दा अगर ना होता ना, ऐप पर पर्दे देना लाजिम ना होता तो मैं खड़ा कर देता, उनसे पूछता जो ज्यादा डांस कर रहे थे यहाँ पर, जो ज्यादा धमाल डाल रहे थे यहाँ पर, जो ज्यादा अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, करो। लेकिन जो आपकी बुनियादी बातें हैं वो किसने याद करनी है? यही मैं आपको कहता हूं मेरे भाइयों, उन पीरों का पल्ला पकड़ो जो तुम्हें हाथ पकड़कर, अपना हाथ पकड़ाकर तुम्हें मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ऐसे उज़ाम पीरों को देखा है, ऐसे ऐसे किराम पीरों को देखा है कि जिनकी नजर पड़ती है, नजर बंदे पर पड़ती है, अल्लाह उस बंदे को मदीने पहुंचा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पीरों को मानने वाले मुरीद मानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, रात के 1:45 बज चुके हैं। अब नमाज कितने बजे? फजर की नमाज मैं तकरीर नहीं कर रहा आज, तो मैं फिर अपना रोना रो रहा जी। कितने बजे? 4:30 बजे। ये 1, 2, 4 बताएंगे, उसमें इनको तो नमाज का टाइम का नहीं पता कि फजर की नमाज कितने बजे और कितने बजे तक है। ये बुनियादी मसाइल है। कलमा 6 कलमे नहीं आते होंगे, ईमान मुफस्सल मुजमल नहीं आती होगी, नमाज की सही तरीके से नमाज पढ़ना नहीं आता होगा। तो मेरे भाइयों, आप ये सारा चीजें करें, लेकिन ये यहाँ पर आज एजाज रसूल साहब माशाल्लाह, इन्होंने कम से कम लाख के करीब लग गया इनका, बल्कि ज्यादा लगा होगा। क्या ही मजा आए, जैसे कि हजरत साहब ने ऐलान फरमाया मदरसे का, वो पैसा जो हमने उड़ाया है, वो पैसा जो हमने नातखानी पर उड़ाया है, वो सारा मिलकर हम पीर साहब की बारगाह में पेश कर देते और पीर साहब से अर्ज करते, हुजूर हम महफिल करेंगे, आप भी तशरीफ लाएं, आपकी सदारत होगी, आपकी जियारत करेंगे। वो जो पैसा हमने नातखानों को देना है, और वो नातखान इल्ला माशाल्लाह, मैं किसी का नाम नहीं रहा, वो नातखान जो सारी रात महफिलें करते हैं, सुबह फजर में खराटे मार के सो रहे होते हैं, उनकी बजाय आपकी बारगाह में पेश करते हैं। और मैं माजरत के साथ, अभी ऐलान हुआ है तो मैं पैसे देकर शर्मिंदा हो रहा था, यारो मदरसों के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, निछावर करने के लिए आपके पास पैसे हैं, निछावर करोगे, नातखान ले जाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ियां बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब इनकी बारगाह में तुम पेश करोगे, ये मदारिस बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, उन मदरसों के अंदर कहीं खादिम हुसैन रिजवी पैदा होगा, कहीं अब्दुल सत्तार नियाजी पैदा होगा, कहीं शाह अहमद नूरानी पैदा होगा, फिर तने तनहा व्हील चेयर पर बैठकर अमेरिका के गुस्ताखों को ललकार रहा होगा।